चलिए आज के आम के अचार के रेसिपी शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 किलो आम लिया है। मैंने यहाँ पे ये तोतापुरी, यहाँ भी यही वाले आम अवेलेबल थे, लेकिन आप इसमें किसी भी कच्चे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ मिलता है। तो ये वाले जो आम है ना वो थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो ये आम इस्तेमाल करें, इससे अचार ज़्यादा टेस्टी होता है। जैसे मैंने आम अच्छे से धो लिया है मैंने, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे काटने के लिए तेज धार वाले चाकू या फिर जो काटने वाला मशीन होता है ना वो इस्तेमाल करें। आम को काटते वक्त थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इसकी जो गुठली होती है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो काटना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये सीजन का पहला आम है, तो ये जो गुठली है वो थोड़ी सी कच्ची है, तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट आराम से निकाल के और कट कर सकते हैं। और जैसे अचार के लिए आपको आम के पीस, जब भी हम अचार का नाम सुनते हैं तो हमेशा मम्मी और दादी वाला अचार ही हमें नहीं आई है। तो इस वाले पार्ट को आप फेंके नहीं, इसकी गुठली के ऊपर का जितना पोर्शन है वो स्क्रैच करके आप उसकी चटनी बना लें। तो यहाँ पे आम को मैंने काट लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और यहाँ पे मैं आपको ये वाले आम भी कट करके दिखाती हूँ, जिसमें सीड्स थोड़े मोटे होते हैं ना, उसे काटना है। तो यहाँ पे मैंने सारे आम काट लिए हैं। आम बना को ध्यान रखना है कि इसमें पानी का टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमने पहले इसे पानी से धोया, तब हम इसे वापस नहीं धोएंगे। आप इसे साफ पत्ते के कपड़े से ऐसे पोंछ लो एक बार, ताकि इसके ऊपर अगर गलती से पानी रह गया तो वो निकल जाए। और इसे मैंने रख करके सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। ए पलवी पलवी आम को काटने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। मैंने यहाँ पे इसे पतीले में निकाल लिया है, अब हम सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। आम का अचार बनाते वक्त या कोई भी अचार बनाते वक्त आपको इसमें पानी का टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमने पहले इसे पानी से धोया था, तब हम इसे वापस नहीं धोएंगे। आप इसे साफ और सूखे के कपड़े से ऐसे पोंछ लें एक बार, ताकि इसके ऊपर अगर गलती से भी कहीं पानी रह गया है तो वो निकल जाए। और इसे मैंने रख करके सुखा लिया है। अब हम इस आम को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। तो धूप में रखने के लिए आप एक सूती का कपड़ा डाल दें या फिर थाली डाल दें और उसके ऊपर इस आम को रख दें। अगर आपको लंबे समय तक चलने वाला अचार चाहिए तो इसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। और आप चाहिए तो इसके ऊपर सूती का और एक कपड़ा डाल सकते हैं, ताकि इसके ऊपर गंदगी नहीं आए। तो यहाँ पे इसे ऐसे स्प्रेड कर दें और उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। 6 घंटे बाद मैंने इसे धूप से निकाल लिया है, और यहाँ पे आप देखिए एकदम सूख गए हैं और इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो निकल गया है। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं सुखाना है, नहीं तो आम जो है वो सूख के बहुत छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे इनफ है इसे कड़ी धूप में सुखाने के लिए। तो यहाँ पे आम सूख गया है, अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे। तो आपको एक बड़े बर्तन में डाल के इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और इसके बाद नमक डाल दें। तो 1.5 से 2 बड़े चम्मच नमक, या फिर अगर आपको अंदाजा है तो उस हिसाब से नमक डालें। हल्दी नमक डालने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे और ढक के रात भर के लिए छोड़ देंगे। दूसरे दिन हम इसमें अचार का मसाला मिलाएंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आपका आम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सूखा है तो इसमें पानी रिलीज होगा, और अगर अच्छे से सूखा है तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन दोनों केस में अचार जो है वो खराब नहीं होगा, सेम पानी को हम अचार में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया है और रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए बनाने की दूसरे दिन सुबह ये हमारा आम जो है वो रेडी है मसाला मिलाने के लिए। तो एक बार इसे ऐसे मिला लें।